नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राउंड ट्रिक 2.0 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक सीरीज श्रृंखला आपको दी गई है, इसमें लास्ट में जाके ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे क्या आएगा वही बताना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से जब करूंगा तो मुझे दिया गया देखो 53 और बाद में भी 53, यानी कि 53 से 53 जब मैं आगे बढ़ूंगा तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, ना ऐड हो रहा, ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा, जीरो हो रहा है। अब 53 पे जब मैं आ गया तो 53 से देखो क्या हो गया, 53 से हो गया 40। तो क्या हुआ, 53 से 40 होने में -13 किया गया है। समझ में आया। फिर 40 से 40 हो गया, ना कुछ जोड़ा गया ना घटाया गया, बिल्कुल जीरो रहा। फिर 40 के बाद में क्या हो गया, देखो 27 हो गया है। तो 40 से 27 हुआ, मतलब यहां पे भी 13 माइनस हो गया है। फिर 27 से देखो 27 रहा, ना प्लस हुआ ना माइनस, बिल्कुल जीरो रहा। तो अब यहां पे क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। जब हमने यहां -13 किया, यहां -13 किया, तो यहां पे भी माइनस हम 13 ही करेंगे। तो 27 में से 13 को माइनस कर देंगे, 27 में से 13 माइनस कर देंगे, तो यहां पे जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 14। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों की एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। गलत पता करनी है, गलत संख्या। तो कैसे पता करेंगे, 1 2 3 5 7 14 23 29। क्या सभी संख्या विषम है, ये विषम हो गई, ये विषम हो गई, ये विषम हो गई, ये विषम हो गई, ये विषम हो गई। दो सम है, एक ये वाली संख्या सम है और एक ये वाली संख्या सम है, दो संख्या सम है। अब दोनों में से मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कौन सी गलत है, नहीं कह सकता ना। तो इसमें कोई दूसरा लॉजिक है, और जो दूसरा लॉजिक मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूं। जो है लॉजिक वो है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, यह पहचानना है कि प्राइम नंबर सीरीज क्या है। देखो सबसे पहले यह भी एक प्राइम नंबर संख्या है, यह भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 1। अब बात आती है एक, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन ये 1 क्यों दिया गया। एक को आप प्राइम नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का जो नियम है वो क्या कहता है, प्राइम नंबर का नियम कहता है कि संख्या या तो 1 से डिविजिबल है या फिर स्वयं से डिविजिबल है। जैसे 2 या तो 2 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकता। 23 को मैं ले लूं, या तो 1 से कटेगा या स्वयं 23 से कटेगा, बीच में किसी संख्या से नहीं कट सकता। 29 को मैं ले लूं, या तो 1 से डिवाइड होगा इसमें, या फिर स्वयं 29 से ही होगा और बीच में किसी संख्या से नहीं होगा। 1 में भी या तो 1 से डिवाइड हो गया या स्वयं से, तो इसको आप रख सकते हो। लेकिन एक संख्या इसमें जो 14 है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड होगा, 14 से, स्वयं से तो होगा ही होगा, लेकिन बीच में भी 2 से भी इसमें डिवाइड जा सकता है, 7 से भी इसमें डिवाइड जा सकता है। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी और बीच में किसी संख्या से नहीं कट सकती। समझ में आ गया ना। तो 14 है यहां पे गलत संख्या, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर MINT को 3940 लिखा गया है तो TALE का कोड क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। MINT, इसका कोड क्या है भाई, इसका कोड है आपका 3940 है। जबकि मैं इनको नंबरिंग करूंगा, जैसे M मेरा 13 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, N मेरा 14 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है। तो इन संख्याओं से यह संख्या कैसे बनी, इसको कैसे कोडित किया गया, आप ध्यान देंगे ना तो सभी का हमने इकाई अंक लिया है। जैसे टी का 20 होता है ना नंबर, तो 20 में इकाई अंक क्या है, 0, देखो 0 लिया गया। 14 में 4 इकाई अंक होता है, देखो 4 लिया गया। 9 में केवल 9 ही इकाई अंक है तो 9 लिया गया, और 13 में 3 इकाई अंक है तो 3 लिया गया, यानी कि सभी का हमने इकाई अंक लिया है। सेम लॉजिक लगा दीजिए, TALE, इसका कोड क्या होगा अभी बताते हैं। टी देखो 20 नंबर पे आता है,
ए 1 नंबर पे आता है, एल 12 पे, ई 5 पे। तो देखो 5 में इकाई नंबर 5 ही है तो मैं 5 लिख लूंगा, 12 में इकाई 2 है तो 2 ले लूंगा, 1 में 1 है और 20 में 0 है तो 0125। 0125 किस में है? देखो 0125 डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज को आप जब देखोगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा, यहां पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। चलिए 9, 7, 11, 19, 111 क्वेश्चन मार्क, इस तरीके की संख्या। तो सबसे पहले 9 से मुझे 7 बनाना है। अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो 9 ही रहेगा, और 9 में से अगर मैं -2 कर दूंगा तो 7 मिल जाएगा मुझे अगली संख्या। चलिए यहां मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया, यहां मल्टीप्लाई मैं 2 से कर देता हूं, ठीक है। तो 7 दूनी का 14, यहां 2 माइनस किया था, यहां देखो 3 माइनस कर दूंगा तो 14 में से 3 माइनस कर दूंगा 11 आ जाएगा। देखो 11 दिया गया। आगे भी लॉजिक बढ़ाइए, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, अब 3 से कर देंगे तो 11 तिरका 33। यहां 2 माइनस किया, यहां 3 माइनस किया, यहां 4 माइनस कर देंगे तो 33 में से 4 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 29। देखो यहां पे 29, ये 19 नहीं, यहां 29 होगा, गलती से 19 लिख दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से 19 है, 29 होगा। तो देखो 29 मिल गया ना। आगे लॉजिक को आगे बढ़ाइए, 1 2 3, अब होगा मल्टीप्लाई 4 से। 29 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो ये 116 हो जाएगा। 2 3 4, 4 के बाद माइनस करेंगे 5 को, तो 116 में से 5 माइनस करेंगे तो 111 हो जाएगा। देखो 111 ही है। अब यहां 4 के बाद में मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 555 हो गया। -5 के बाद अब माइनस कर देंगे दोस्तों 6 को, ठीक है। तो 555 में 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 549। यही है आपके सवाल का सही जवाब, 549, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है गलत संख्या ज्ञात करें। 123, 83, 51, 23, 11, इनमें से कोई एक संख्या गलत है, वही पता करनी है क्या गलत है। सबसे पहले मैं देखता हूं 123 मेरा दिया गया, तो ये कैसे बन सकता है? देखो 11 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 2 कर देंगे उसमें तो आपका 123 बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्या 83, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 कर देंगे उसमें तो ये हो जाएगा आपका 83। अब आगे देखिए क्या माने, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस कर देंगे 2 तो हो जाएगा भैया 51, ठीक है। अब यहां पे कौन सी संख्या का मैं स्क्वायर करूं जिसमें 2 जोड़ूं, क्योंकि सभी संख्याओं के स्क्वायर में हम 2 जोड़ रहे हैं, देखिए। लेकिन यहां पे कोई संख्या ऐसी नहीं जिसका स्क्वायर करने के बाद 2 जोड़ने पे 23 मिल जाए। यहां पे देखो 11, ये क्या है 9 का स्क्वायर, वो सॉरी 9 का नहीं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर देंगे 2 तो देखो 11 बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन इसका नहीं बन पा रहा, तो यही संख्या गलत है, क्योंकि सभी में तो लॉजिक हमारा सेम लग रहा है, 23 में नहीं लग रहा, ये संख्या ही गलत है। 23 गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6, 10, 9 क्वेश्चन मार्क। 6 से 10 कैसे बन रहा है, उसी तरीके से 9 से ये संख्या बन जाएगी। लेकिन ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आसान सा सवाल है इसलिए दे रहा हूं होमवर्क के लिए। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।